बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ पुलाव और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं शुरू इसे बनाना। तो जिसके लिए मैंने गैस के ऊपर मैंने प्रेशर को रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गोश्त को। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इसमें मैं डालूँगी कुछ प्याज और कुछ खड़े मसाले और मैं 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया मैंने यखनी बनाने के लिए। तो अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तो चलें, हो गए 20 मिनट। तो अब 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक पहुँचा है। चेक करना भी ज़रूरी होता है कि गोश्त गला है या नहीं। तो मैंने गोश्त को अलग कर लिया, यखनी को अलग कर लिया और दूसरे मसाले भी मैंने रख लिए हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई को रख के इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने प्याज को डाल दिया है। तो प्याज को हम करेंगे फ्राई जब तक कि ये लाइट से गोल्डन कलर इनका ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हमने कर लिए प्याज की भुनाई। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जैसे प्याज की है वैसे ही हमने अदरक लहसुन के पेस्ट की भी करनी है। चलिए, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 3 से 4 मैंने 3 तकरीबन मैंने टमाटर काटे हुए हैं, क्योंकि चावलों में टमाटर ज़्यादा डालते हैं तो इसलिए मैं इसमें 3 टमाटर डाल रही हूँ। चलें, अब टमाटर डाल के थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो टमाटर डाल के भी हमने काफ़ी इसकी कर ली है भुनाई। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और खुश्क धनिया। इसे डाल के थोड़ा मिक्स करके तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, 1 प्याली दही। थोड़ा सा पानी डाल के जो रह गई दही वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। चलें, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मैं इसमें डाल दूँगी 1 बादियान का फूल और दालचीनी। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। तो गोश्त डाल के हम इसकी करेंगे भुनाई। सिर्फ 5 से 7 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। और ये तेज़ आंच के ऊपर काम करना है हमने। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च 4 से 5 जो मैंने काट के रखी हुई है। चलें, अब मैं काफ़ी इसकी हो गई है भुनाई। तो बस 4 से 5 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी यखनी को, 3 से 4 गिलास यखनी जो मैंने बना के रखी हुई थी ना। चलें, इसमें चम्मच हिला के ना हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तो जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। और चावलों को मैंने 1 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो ढक्कन दे दिया मैंने। तो बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। ये देखें बॉयल आ गया ना पानी में। तो अब मैं चावलों को डाल देती हूँ। 1 घंटे से मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ था। तो अब चावलों को मैं इसमें अच्छे से हिला देती हूँ, एक बार चम्मच के साथ ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलें, ये हो गया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक, बारीक बारीक मैंने काट के रखी हुई थी। अब हम ढक्कन दे देते हैं, क्योंकि चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर। काफ़ी पानी खुश्क हो गया, लेकिन दरमियान में से ढक्कन उठा के एक बार चम्मच हिला देना चाहिए ना सारे चावलों को। चलिए, अब हम फिर ढक्कन दे देंगे जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, जब तक ना, तब तक के लिए हम ढक्कन दे देते हैं और 5 मिनट। चलिए, 5 मिनट हो गए। तो ये देखें काफ़ी पानी खुश्क हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा और है। तो हम तेज़ आंच के ऊपर ये पानी को खुश्क कर लेते हैं।
चलें, ये देखें काफ़ी हद तक ये खुश्क हो गया है। तो अब हम इसे दम दे देते हैं। तवा मैंने रख दिया है, तवे के ऊपर हम इसे दम देंगे। एक बार मैं सारे चावलों को ना हिला दूंगी ऊपर से लेके नीचे तक ना। चलें, ये हो गए। अब मैं ऊपर डाल रही हूँ पुदीना, थोड़ा सा। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है ना पुलाव में, थोड़ा सा पुदीना बस। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और 15 से 20 मिनट के बाद हम चावलों को चेक करेंगे। चलिए 20 मिनट हो गए। अब हम चावलों को चेक करते हैं। जब चावलों का ऐसे दम आ जाए तो तमाम चावलों को एक बार ऐसे हिला लेते हैं। हिलाने से क्या होता है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। चाहे बाद में आप 1 घंटे बाद इन्हें खाना हो या अभी आपने खाना हो, लेकिन चावलों को एक बार हिलाना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि हमारा पुलाव कैसा तैयार हुआ है। तो ये लें जनाब, तैयार है हमारा मज़ेदार बीफ पुलाव। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।